जन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट रिवीजन। आज के इस वीडियो में मैं कराने वाला हूँ क्लास 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ तत्व या यौगिक संयोग करके एकल बंध का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण NH3HCl अभिक्रिया करके NH4Cl देता है, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोराइड अभिक्रिया करके अमोनियम क्लोराइड का निर्माण करता है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है वियोजन अभिक्रिया। दूसरा क्वेश्चन है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वे अभिक्रियाएं जो बाह्य कारकों के प्रभाव द्वारा लघु यौगिक में अपघटित हो जाता है, परंतु अपघटन के पश्चात कारकों को हटाने पर मूल रूप से प्राप्त नहीं होती, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। ये अभिक्रियाएं प्रायः ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत अपघटन द्वारा संपन्न होती हैं। ये प्रायः अनुत्क्रमणीय होती हैं। तो आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है संक्षारण। जब कोई पदार्थ अपने आसपास अम्ल, नमी आदि के संपर्क में आती है तो उसकी चमक धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, अतः इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। उदाहरण लोहे में जंग लगना, यह एक संक्षारण का उदाहरण है। नोट: धातुओं का क्षरण ही संक्षारण कहलाती है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है अवक्षेपण अभिक्रिया। वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो जलीय विलयनों को मिलाने पर एक अघुलनशील ठोस पदार्थ बनता है, जिसे अवक्षेपण कहते हैं। यह एक प्रकार की द्विविस्थापनीय अभिक्रिया है, जहाँ आयनिक यौगिकों के धनायन और ऋणायन मिलकर एक ऐसा नया यौगिक बनाते हैं जो विलायक जैसे अम्ल में घुलता नहीं है। इसका उदाहरण देखेंगे NH2SO4 और BaCl2 से अभिक्रिया करके BaSO4 प्लस 2NaCl प्राप्त कर देता है। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के घोल में मिलाया जाता है। सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के घोल में मिलाया जाता है तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड मिलता है। हमारा तीसरा क्वेश्चन है ऑक्सीशोषण तथा अनाक्सीशोषण में अंतर। देखेंगे इस वीडियो में। ऑक्सीशोषण, अनाक्सीशोषण। ऑक्सीशोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जिसमें भोजन का पूर्ण ऑक्सीकरण, यहाँ पे ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण होता है, अधिक ऊर्जा मिलती है, जबकि अनाक्सीशोषण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, जिसमें भोजन का आंशिक ऑक्सीकरण होता है और कम ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऑक्सीशोषण यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। इसमें भोजन ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। दूसरा पॉइंट है इस प्रक्रिया में उच्च मात्रा में ऊर्जा 36 से 38 एटीपी उत्पन्न होती है। चौथा, अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल होते हैं। ऑक्सीशोषण यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। दूसरा पॉइंट, इसमें ग्लूकोज यानी भोजन का आंशिक ऑक्सीकरण होता है। तीसरा पॉइंट देखेंगे, इस प्रक्रिया में कम मात्रा में ऊर्जा 2 एटीपी उत्पन्न होती है।
चौथा पॉइंट देखेंगे, अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक अम्ल या किण्वन में एथिल अल्कोहल होता है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, स्वपोषी तथा परपोषी। स्वपोषी, अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वपोषी तथा परपोषी। स्वपोषी ऐसे जीव जो प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे सरल अकार्बनिक पदार्थों को का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इन्हें खाद्य श्रृंखला में उत्पाद भी कहा जाता है, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाकर अन्य जीवों के लिए ऊर्जा का स्रोत बनते हैं। उदाहरण के लिए हम देखेंगे जैसे पेड़ पौधे। नोट, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं स्वयं बनाते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है परपोषी। परपोषी ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, भोजन के लिए दूसरों जीवों पर निर्भर रहते हैं, परपोषी कहलाते हैं। उदाहरण के लिए देखेंगे मनुष्य।